हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। आज हम लोग पिछले 6 महीनों की खेल जगत की अर्धवार्षिकी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जनवरी से लेकर के जुलाई 2021 के बीच में जो घटनाएं खेल जगत से जुड़ी हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश 8080 पीईटी का फॉर्म आ चुका है। तो पेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेट निकालने के लिए आपको दोपहर में दाल चावल खा के सोना नहीं है, ये पेट दूसरा है। इसको निकालने के लिए आपको करंट अफेयर सही से तैयार करना पड़ेगा, और जो जीएस का पोर्शन है जो कि 5-5 नंबर के सेक्शंस में डिवाइड है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो खेल जगत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 3 चीजें देखेंगे। एक तो चर्चित खेल व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे हम जो टेनिस ग्रैंड स्लैम हुए 2021 के उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग फार्मूला 1 रेस इनसे संबंधित जो विजेता हैं और वो कौन सी टीम कौन सी गाड़ी चलाते हैं और वो किस देश से संबंधित हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। चर्चित खेल व्यक्तित्व। यहाँ पर जो पहला नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के बारे में, ये बहुत ही चर्चित महिला है। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान रखेंगे, जो तीरंदाजी विश्व कप है ये फ्रांस के पेरिस में अभी आयोजित किया गया था। वहीं पर इन्होंने एकल स्पर्धा में एक ही दिन में बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में, टीम स्पर्धा में और मिश्रित स्पर्धा में। तीनों स्पर्धाओं में एक ही दिन में, एक ही स्टेज में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, और इसी उपलब्धि के साथ ये विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दीपिका कुमारी वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज बन चुकी हैं। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ है, और इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, 3 स्वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। दीपिका कुमारी किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड राज्य की है। ये झारखंड के रांची की हैं। और यही नहीं, इन्होंने दीपिका कुमारी ने जो मिश्रित स्पर्धा होती है इसमें इनके पति भी थे साथ में। पति इनके नाम है अतनु दास। क्या नाम है? अतनु दास। तो इन्होंने अपने पति के साथ मिल करके मिक्स्ड प्रतियोगिता में, जो मिश्रित प्रतियोगिता होती है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दीपिका कुमारी के बारे में पता होनी चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं। दीपिका कुमारी झारखंड के रांची राज्य से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ है? फ्रांस के पेरिस में हुआ है। और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं, और वर्ल्ड नंबर 1 महिला इस समय चल रही है। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज ये बन गई हैं। इन्होंने अपने पति अतनु दास के साथ मिलकर के मिश्रित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दीपिका कुमारी इनका नाम है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरी जो चर्चित महिला है उनका नाम है मिताली राज। ये जो मिताली राज है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। किसमें? ओडीआई में, यानी कि 1 दिवसीय मैचों में, और टेस्ट क्रिकेट में। दोनों में मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और ये राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। कहां से? राजस्थान के जोधपुर से ये संबंधित है, वहीं इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन इनके नाम हो गए हैं। क्रिकेट में सभी प्रारूपों, 3 प्रारूप होते हैं। वनडे क्रिकेट यानी 1 दिवसीय मैच, टेस्ट क्रिकेट और T20, यानी कि तीनों फॉर्मेट में मिला के सबसे ज्यादा रन कितने रन हो गए इनके? तो 10,277 रन इन्होंने बना लिए हैं। और ये उपलब्धि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो 1 दिवसीय मैच चल रहा था उसके तीसरे मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। 10,277 रन वनडे, इंटरनेशनल, T20 में और 1 दिवसीय में, और वनडे में, T20 में और टेस्ट में, तीनों में इन्होंने सर्वाधिक रन कुल मिलाकर बनाए हैं। इससे पहले जो सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड था 10,272 रन, ये इंग्लैंड की एक महिला है, उनका नाम है एडवर्ड, उनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। तो अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है। अब
मिताली राज के नाम पर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में मिलाकर के सर्वाधिक रन है मिताली राज, याद रखेंगे, क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखते हैं हिमा दास। हिमा दास ये असम राज्य की हैं, असम राज्य की हैं। इनको एक नाम और दिया जाता है ढिंग एक्सप्रेस। क्या नाम दिया जाता है? ढिंग एक्सप्रेस। कोई गाड़ी होती है ढिंग एक्सप्रेस, जैसे कि जो आपके शोएब अख्तर हैं उनको क्या कहा जाता है? मुल्तान या रावलपिंडी एक्सप्रेस, इस तरीके से नाम दिया जाता है। जैसे कि मिल्खा सिंह है, फ्लाइंग सिंह कहा जाता है। ऐसे ही इनको हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और इन्हें हाल ही में असम सरकार में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। असम सरकार में पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है हिमा दास को। हिमा दास के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने 400 मीटर की स्पर्धा में रजत पदक जीता हुआ है। ठीक, तो ये बातें हो गई हिमा दास के बारे में। अगला जो चर्चित व्यक्तित्व है उनका नाम है क्लेयर बोलोसॉव। ये फीमेल है, महिला है, और इनकी खासियत ये है कि ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी में टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पुरुषों की टेस्ट सीरीज में महिला के रूप में अंपायर बनने वाली ये पहली महिला बन गई है। क्या नाम है? क्लेयर बोलोसॉव। और ये 4th अंपायर की भूमिका निभाएंगी। ठीक है, 4th अंपायर की भूमिका निभाएंगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच जो हो चुका है उसमें क्लेयर बोलोसॉव 4th अंपायर की भूमिका उन्होंने निभाई है। और टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरुषों के किसी मैच में किसी महिला ने अंपायरिंग की हो। तो ये भी बहुत ही चर्चित नाम है क्लेयर बोलोसॉव। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला नाम आपको ध्यान रखना है जैस्मिन हैरिसन। ये ब्रिटेन की एक महिला है, लंदन की है, ब्रिटेन के लंदन की। और इन्होंने अटलांटिक महासागर को सबसे कम उम्र में पार किया है। अटलांटिक महासागर को सबसे कम उम्र में अकेले पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन जो कि लंदन की हैं, सबसे कम उम्र की महिला ये बन गई हैं। तो ध्यान रखेंगे जैस्मिन हैरिसन। अगला जो नाम है वो है सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री, इनके नाम है दूसरे सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल। सुनील छेत्री जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है। इनके माता पिता नेपाली थे। और सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और इनके नाम पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल हैं। कितने हैं? 74। ये 74 गोल हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल फुटबॉल में सुनील छेत्री दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले दूसरे नंबर पे कौन था? तो अर्जेंटीना के लियोन मेसी थे। और अब वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे पुर्तगाल के कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो पहले नंबर पे हैं। और इनके नाम 103 गोल्ड मेडल, 103 गोल करने का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सुनील छेत्री नाम याद रखेंगे। कहाँ के हैं सुनील छेत्री? तो हैदराबाद के हैं। अगला मिल्खा सिंह। इनको तो आप जानते ही होंगे, मिल्खा सिंह। इनका हाल ही में भी निधन हो गया। फ्लाइंग सिख नाम से इनको जाना जाता है। पूछा जा सकता है प्रश्न में कि फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? तो आंसर आएगा मिल्खा सिंह। पूछा जा सकता है फ्लाइंग सिख नाम मिल्खा सिंह को किसने दिया? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, उन्होंने फ्लाइंग सिख नाम दिया है। किसने दिया है? तो अयूब खान। ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने फ्लाइंग सिख नाम दिया है मिल्खा सिंह को। इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। इनके नाम भी कई सारे रिकॉर्ड हैं। 1958 के जो एशियन गेम्स हुए थे, 1958 के एशियन गेम्स में इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर इन दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत के रखा है। और 1962 के भी जो राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इसके अलावा फ्लाइंग सिख नाम से जो फेमस है मिल्खा सिंह, इनकी आत्मकथा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे आप देख लीजिए, रेस ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी की रेस। ये इनकी आत्मकथा का नाम है। क्या नाम है? मिल्खा सिंह
फ्लाइंग सिख नाम से इनको जाना जाता है। ये हो गया। इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, वो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड इनको नहीं दिया गया, ध्यान रखेंगे। अगला है नगगोम डिको सिंह। ये नगगोम डिको सिंह, ये भी इनका भी निधन हो गया है हाल ही में, और ये है अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुक्केबाज है नगगोम डिको सिंह, इनका राज्य है मणिपुर। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, और 1998 में जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ये हो गया नाम नगगोम डिको सिंह, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको प्रश्न में, किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर के। ठीक है, अगला जो नाम है लॉरेल हावर्ड, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये बन गई है वेट लिफ्टर ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक में। मतलब किसी भी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई महिला, कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट करने जा रहा है किसी ओलंपिक गेम में। क्या नाम है, लॉरेल हावर्ड। कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की है लॉरेल हावर्ड, जो कि एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है, जो वेट वगैरह उठाती हैं। तो ये टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में होने जा रहा है 2021 में, उसमें क्या बन गई है, ये पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर, पहली कोई ट्रांसजेंडर है जो कि किसी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही है। अगला जो महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वेट उठाया था, 110 और 130 किलोग्राम भार वर्ग में, और कांस्य पदक जीता था। क्या, कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो कर्णम से ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीत रखा है, और इनके नाम बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, इनको पद्मश्री सम्मान भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो करंट में इनकी जो न्यूज है वो ये है कि दिल्ली में जो पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उसकी पहली महिला कुलपति ये बनाई जा रही है। पहला खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित हो रहा है, उसकी कुलपति कौन नियुक्त किया जा रहा है, किसको नियुक्त किया जा रहा है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। इनको कांस्य पदक मिला था 2000 सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वेट लिफ्टर है, यानी कि भारोत्तोलन में संबंधित है। अगला देखिए दुती चंद, ये भी जो है धावक है, एथलीट है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर में दौड़ती हैं, और इनको हाल ही में मिला है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। दुती चंद ये उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। और इनकी उपलब्धि क्या है, 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 के, उसमें इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर इन दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीता है। स्वर्ण नहीं जीता है, रजत पदक जीता है 100 मीटर और 200 मीटर में। इनको क्या मिला है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला फाफ डुप्लेसिस। ये फाफ डुप्लेसिस जो है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, और इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है फाफ डुप्लेसिस। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फाफ डुप्लेसिस जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, क्रिकेट से संबंधित है। किस टीम से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका टीम से संबंधित है। ओके, तो ये हो गया आपके ये चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं, आपको ये इनके बारे में ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न पूछने की जो संभावना है पूछे जाने की वो बहुत ज्यादा है। अगला देखिए, यहां पर लिखा हुआ टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम अभी तक जो जुलाई तक का मैं बता रहा हूं 3 हो चुके हैं। एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन और यूएस ओपन अभी होना बाकी है। ये चारों ओपन हुए हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें पुरुष एकल में किसने, कौन विजेता रहा, या महिला ओपन सिंगल्स में किसने विजय प्राप्त की। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कैसे,
कोई भी ओपन हो, अभी तक नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने ही तीनों स्पर्धाओं में तीनों सिंगल्स खिताब जीत रखे हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन भी जीता है, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन भी जीता है। ये तीनों ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत रखे हैं। अब आ जाते हैं महिलाओं पे। तो महिला सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका ने जीता है, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन में क्रेजिकोवा ने जीता है, ये चेक गणराज्य की हैं। और विंबलडन ओपन जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यूएस ओपन अभी होना बाकी है, तो ये अभी ब्लैंक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तीनों जोकोविच ने जीते हैं, सर्बिया के हैं। और फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका जापान की, फ्रेंच ओपन क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की, और विंबलडन ओपन एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब अभी तक जोकोविच ने जीता है। यहाँ पर एक और रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने बनाया है। सर्वाधिक जो सिंगल्स का खिताब था अभी तक 2 व्यक्तियों के नाम था। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड था, 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में जीतने का जो खिताब का जो रिकॉर्ड था, वो अभी तक 2 व्यक्तियों के नाम था। एक रोजर फेडरर और दूसरा आपके जो ब्रिटेन के हैं रोजर फेडरर, और दूसरा है राफेल नडाल। दूसरा क्या है? राफेल नडाल। तो एक रोजर फेडरर और एक नडाल, इन 2 व्यक्तियों के नाम अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड था। और रोजर, ये जो जोकोविच हैं, इनके भी कितने हो गए ग्रैंड स्लैम? 20। तो इन्होंने बराबरी कर ली है। तो इस समय रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, इन तीनों व्यक्तियों के सिंगल्स में 20 ओपन खिताब हो चुके हैं, ठीक है। रोजर फेडरर ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। तो ये हो गया, नहीं सॉरी, ये स्पेन के हैं, ठीक। तो ये हो गया ग्रैंड स्लैम वाला। तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसकी बराबरी की है, तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी की है इन्होंने। 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हो गए हैं। ये तो हो गया विजेता, और महिला में और पुरुष में दोनों विजेता यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एम का मतलब यहाँ पर मेल है और एफ का मतलब फीमेल है। ये हो गया। यहीं से कुछ और प्रश्न बनते हैं ग्रैंड स्लैम से, कि जो टेनिस ओपन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई है। 1968 में टेनिस ग्रैंड स्लैम खेले जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ओपन किस मैदान पर खेला जाता है? तो एक आसान सी ट्रिक है, आप लिख लीजिए। यहां पर लिख लीजिए H, यहां पर लिख लीजिए C, और यहां पर लिख लीजिए G, और यहां पर लिख लीजिए H। ये पिताजी का नाम है मेरे, तो हरीश चंद्र गंगवार हैं। को किसी ने मुझसे पूछा मेरे पिता का क्या नाम है, तो मैंने बताया माय फादर्स नेम इज हरीश चंद्र गंगवार हैं, मतलब मेरे पिता का नाम हरीश चंद्र गंगवार है। तो यहां से आपको ये चारों याद हो जाएंगे कि कौन सा ओपन किस मैदान पर खेला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर पूछा जाए तो H है, H से क्या होता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऐसी फ्रेंच ओपन, C से मतलब क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन G फॉर ग्रास यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। यूएस ओपन H यानी कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो H, C, G, H आप याद रखेंगे। इन तीनों ओपन्स के जो खेलों के मैदान है वो आपको याद हो जाएंगे। H, C, G, H हरीश चंद्र गंगवार है। H से हार्ड कोर्ट, C से क्ले कोर्ट, G से ग्रास कोर्ट और H से हार्ड कोर्ट। जो क्ले का मतलब मिट्टी होता है, तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन जो है घास के मैदान पर खेला जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, पहले और लास्ट वाले, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको अभी तक के लिए याद रखनी है। यूएस ओपन अभी होना बाकी है, जब उसका आ जाएगा तो आप इसमें ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, और इस तरीके से ये आपका ग्रैंड स्लैम कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस आप इसकी शुरुआत हुई थी। तो फार्मूला 1 रेस में हमसे पूछा जाता है कि जैसे दे देगा
कि आपको फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये एक फार्मूला 1 रेस की एक प्रतियोगिता है, इसे आपको पूछ लिया जाएगा कि किसने जीती। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मैक्स वर्स्टापेन, ये नाम ध्यान रखना है। और ये कौन सी गाड़ी से संबंधित है या किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो ये रेड बुल। ठीक, तो यहां पर याद रखना भी बहुत आसान है। जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है और स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स है, इन तीनों ग्रैंड प्रिक्स में विजेता एक ही है। कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। इसमें भी मैक्स वर्स्टापेन, इसमें भी मैक्स वर्स्टापेन और इसमें भी मैक्स वर्स्टापेन। ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम लिखा हुआ है, ये नीदरलैंड के हैं। कहां के हैं? नीदरलैंड के हैं। ठीक, और जो फेमस नाम आपको पहले से पता रहता है वो है लुइस हैमिल्टन का। ये जो लुइस हैमिल्टन है, ये मर्सिडीज ड्राइवर के हैं, मर्सिडीज ड्राइव करते हैं और ये ब्रिटेन के हैं। तो इन्होंने जीती है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स। तो स्पेनिश और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। और बाकी कोई भी बची हुई आ जाए तो सीधे नाम क्या लगाना है? मैक्स वर्स्टापेन। ठीक, और ये जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है, अगर आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, ये है सर्जियो पेरेज, ये रेड बुल से संबंधित है। तो ये हो गए आपके फार्मूला 1 रेस, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसको नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर के आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है और एक आपका जो स्पेनिश वाला, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इटालियन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपके कवर हो गए खेल जगत में कुछ टॉपिक, जिसमें हमने चर्चित खेल व्यक्तित्व के बारे में देखा, टेनिस ग्रैंड स्लैम देखे और फार्मूला 1 रेस देखी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग खेल जगत से जुड़ी तमाम अन्य जानकारियों के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।